हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोबित अग्रवाल क्लासेस। आज का टॉपिक, आज जो समाचार पत्रों में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, शिक्षकों से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो सभी आपके सामने लेकर आया हूँ। जो आज न्यूज़ है, शिक्षा निदेशालय ने अध्यापकों के लिए जारी किया है एक इम्पोर्टेंट नोटिस। शिक्षक जो है 15 अक्टूबर तक वैक्सीन लगवाएं तभी जा पाएंगे विद्यालय। 15 अक्टूबर तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले सरकारी स्कूलों के शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारियों की छुट्टी पर माना जाएगा। उन्हें स्कूल आने पर भी अनुमति नहीं होगी। बुधवार को शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया कि देश के कोविड-19 महामारी से खतरा है, इसके प्रसार को रोकने के लिए सभी को प्रभावी उपाय करना आवश्यक है। दरअसल सरकार ने स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से खोला है। एक माह पहले 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोला गया। त्योहारों के बाद अन्य कक्षाओं के लिए भी स्कूल खोलने की बात कही जा रही है। तो सभी जो मेरे शिक्षक बंधु हैं, मेरे भाई बहन हैं, वे सभी वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। तदर्थ जो प्रधानाचार्य हैं सहायता प्राप्त विद्यालय में, उन्होंने ब्रजेश पाठक को एक ज्ञापन सौंपा है। तदर्थ प्रधानाचार्य विनियमितीकरण संघर्ष समिति ने बुधवार को अपनी मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक को ज्ञापन सौंपा। क्या उनकी डिमांड थी? उनकी डिमांड थी कि मुख्यमंत्री और दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री है को संबोधित ज्ञापन में समिति ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ प्रधानाचार्यों के विनियमितीकरण की मांग को जायज़ ठहराया है। समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि उन्हें प्रधानाचार्य पद के वेतन सहित अन्य लाभ जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदन के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन उन्हें उनके ऊपर हमेशा चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी के आने का दबाव रहता है। प्रतिनिधि मंडल ने अजीत कुमार सिंह, अवधेश कुमार मिश्रा, डॉक्टर आर.के. सिंह समेत मौजूद रहे। चयन बोर्ड से चयनित अध्यापक को प्रधानाचार्य पद पर तैनात करने का निर्णय का आदेश देख लीजिए। क्या बात थी? कोर्ट ने याची से 2 हफ्ते में सचिव को प्रत्यावेदन देने को कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलएनगंज प्रयागराज के सचिव को याची व प्रबंध समिति को सुनकर इंटर कॉलेज थलईपुर मऊ के प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त करने पर 2 माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने याची से 2 हफ्ते में प्रत्यावेदन सचिव को देने को कहा गया। यह आदेश न्यायमूर्ति शरद श्रीवास्तव ने राम नारायण मिश्र की याचिका को निस्तारित करते हुए कहा। याचिका पर बोर्ड की तरफ से अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रतिवाद किया। इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य पर 2011 की भर्ती में याची चयनित हुआ। उसे राष्ट्रीय इंटर कॉलेज शाहपुर मुजफ्फरनगर आवंटित हुआ, किंतु कॉलेज की प्रबंध समिति ने कार्यभार ग्रहण कराने को इनकार किया। जिला विद्यालय निरीक्षक 24 अगस्त 2019 को प्रबंध समिति की याची को कार्यभार ग्रहण कराने का निर्देश दिया। इसके बावजूद कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया गया। इसी बीच भदाओ इंटर कॉलेज मऊ प्रधानाचार्य के सेवानिवृत्त हो जाने पर पद खाली हुआ। वरिष्ठतम अध्यापक के नाते याची को कार्यवाहक प्रधानाचार्य का पद सौंपा गया। यह पद भी 2011 की भर्ती में शामिल था। याची ने इसी पद पर तैनाती की मांग की। सुनवाई न होने पर याचिका दायर की गई। पीएम पोषण योजना, स्कूलों में त्योहारों पर मिलेंगे पकवान। जो एमडीएम की योजना है उसे थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, उसे और ज़्यादा अच्छा करके मॉडिफाई किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल वाटिका के प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराने की पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी गई है। इसका मकसद खाने में पोषण की मात्रा बढ़ाना, बच्चों की पौष्टिकता की कमी न रहे। इसके अलावा अब प्रतिदिन एक जैसा खाने की बजाय त्योहार खास मौक़ों पर पकवान भी मिलेंगे। हरी सब्जियां भी शामिल की जाएगी। मिड डे मील में राज्य का मेन्यू एक होता था। पीएम पोषण योजना में बदलाव किया गया है। अब जिला स्तर पर मेन्यू तय होगा। उदाहरण के तौर पर जहां बाजरा, रागी, तिल, मोटा चावल आदि जो खाने का रिवाज है वहीं भोजन बच्चों को दिया जाएगा। पहली बार ऑडिट भी किया जाएगा। इसका ऑडिट भी होगा। आकांक्षी जिलों के बच्चे के लिए योजना के तहत अतिरिक्त पोषण आहार की व्यवस्था होगी। इसके लिए
एफपीओ और महिला स्वयं सहायता समूहों को भी जोड़ने योजना के क्रियान्वयन से जोड़ा जाएगा। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बच्चों को अच्छा खाने को मिलेगा। अब टीजीटी 2016 का जो परिणाम है उसमें करेक्शन होना है कुछ, वो देख लीजिएगा। आज बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और कला के नतीजों पर इसमें प्रभाव भी पड़ेगा, इसी वजह से इनका अलॉटमेंट नहीं हो रहा। यही कुछ टेक्निकल कारण थे। बच्चे चयनित अभ्यर्थी 1 अक्टूबर से प्रदर्शन भी करेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कला का परिणाम संशोधित, सामाजिक विज्ञान और कला का परिणाम संशोधित होगा। इसकी वजह क्या है? तमाम अभ्यर्थियों ने आवेदन में पीएचडी उपाधि धारक होने का दावा किया था, लेकिन चयन बोर्ड को पत्र लिखकर पीएचडी डिग्री के उपलब्ध न होने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जारी परिणाम में प्राप्त भारांक का लाभ नए परिणाम में नहीं मिलेगा। इससे पूरी मेरिट भी प्रभावित होगी। कुछ नए अभ्यर्थियों का चयन का रास्ता भी खुल सकता है। यही वजह है चयन बोर्ड परिणाम जारी होने के बाद भी चयनित को विद्यालय आवंटन नहीं कर रहा। चयन बोर्ड 2016 सामाजिक विज्ञान कला का परिणाम जुलाई 2021 में घोषित किया। परिणाम जारी होने के बावजूद चयन बोर्ड की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन नहीं किया जा रहा। अभ्यर्थी लगातार चयन बोर्ड पर प्रदर्शन कर विद्यालय आवंटन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब यह बात सामने आई है। आवेदन पत्र में तमाम अभ्यर्थियों ने पीएचडी उपाधि धारक होने का दावा किया था, लेकिन उन्हें डिग्री समय से नहीं मिल पाई। इसी वजह से अब उनका जो वेटेज है वो उनसे वापस ले लिया जाएगा। एक और लोक सेवा आयोग की एक न्यूज़ है। प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा 2021 में 15 सितंबर को जारी विज्ञापन में तमाम अभ्यर्थी ओवरएज हो गए हैं। इसकी मांग की है कि आयोग 2017-18 में जारी विज्ञापन निरस्त कर दिया। ऐसे में आवेदन करने वाले तमाम अभ्यर्थी नए विज्ञापन से ओवरएज हो गए हैं, तो इसलिए इसकी डिमांड की गई है। देखिए, पुरानी भर्तियों में भी ईडब्ल्यूएस जो कोटा है, जो आरक्षण है, वो लागू होगा। आवेदन लेने के बाद जिन भर्तियों में अभी तक परीक्षा नहीं हुई उन्हीं में ही लाभ मिल सकेगा। आरक्षण का क्राइटेरिया देख लीजिए। अनुसूचित जाति को 21% मिलता है, अनुसूचित जनजाति को 2%, ओबीसी को 27% और आर्थिक तौर पर जो कमज़ोर हैं उन्हें 10% का आरक्षण मिलता है। अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर उन्हीं पात्रों को पुनः मौका दिया जाएगा जिन्होंने आवेदन कर रखा है। इसके लिए किसी भी तरह की विधिक बाधा नहीं आएगी। फैसले में पात्रों को राहत मिलेगी और आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। मतलब जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, कुल मिला के बात यही है, उन परीक्षाओं में लाभ मिल जाएगा और जिन्होंने पहले ही आवेदन किया है सिर्फ उन्हें ही मौका मिलेगा, बाद में किसी को भी मौका नहीं मिलेगा। प्रशिक्षित बेरोजगार जो हैं, जनवरी में उन्होंने शिक्षक भर्ती की मांग की है, क्योंकि अब टीटी निकल गया है। टीटी के बाद सीटीईटी के बाद उम्मीद यही है कि भर्ती जरूर आएगी। इलेक्शन से पहले भर्ती आ जाएगी। जिसने टेट निकाल चुका है वो सुपर टेट की तैयारी में लग जाएं। बेसिक शिक्षा ने शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी गई है। रिक्त पदों का आकलन करने के लिए गठित 3 सदस्य समिति जल्द ही छात्र शिक्षक अनुपात के मुताबिक जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अभी छात्र शिक्षक जो अनुपात है वो डिसाइड नहीं हो पाया है, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन भर्ती की उम्मीद है कि जनवरी में या दिसंबर के लास्ट में उम्मीद है कि आई जाएगी। सरकारी पदों पर अनुच्छेद 14 व 16 के अनुरूप होनी चाहिए नियुक्तियाँ। ये जम्मू कश्मीर में एक प्राथमिक शिक्षक के चयन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। और एक समान होनी चाहिए पात्रता मानदंड, जिसमें न हो मनमानी की कोई गुंजाइश। देख लीजिएगा क्या मैटर था, ये एप्लीकेबल होगा शायद सभी जगह। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सरकारी पदों पर नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के अनुरूप होनी चाहिए। पात्रता मापदंड जो है वो एक समान होने चाहिए, जिसमें मनमाने चयन की कोई गुंजाइश ना हो। शीर्ष अदालत ने जम्मू कश्मीर में एक प्राथमिक शिक्षक का चयन दरकिनार करते हुए यह टिप्पणी की। उम्मीदवार पात्रता मापदंड के हिसाब से अधिकतम उम्र सीमा पार कर चुका था। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस संजीव सिन्हा की पीठ जम्मू कश्मीर की सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। उल्लेखनीय है कि संविधान का अनुच्छेद 14, कानून समक्ष समानता अनुच्छेद 16 सरकारी रोजगार के मामले में अवसरों की समानता की बात कहता है।
तो उनके अकॉर्डिंग कोई भी रूल हो तो सभी जगह एक सा होना चाहिए, न कि अलग अलग। एक और बड़ी खबर निकल के ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं उसके लिए पीएचडी की ज़रूरत नहीं है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए पीएचडी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इसका मतलब है अब बिना पीएचडी की डिग्री वाले भी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह राहत ऐसे समय में दी गई है जब विश्वविद्यालय में शिक्षकों के खाली पद भरने की प्रक्रिया तेज हो रही है। हालांकि यह सिर्फ इसी सत्र के लिए दी गई छूट है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट के साथ साथ पीएचडी भी ज़रूरी थी अब से पहले। अब जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में उसमें पीएचडी की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है। और नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कई सारी इरेगुलरिटीज़ पाई गई थी, तो उसी के खिलाफ कुछ कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है। देखिए, साक्षात्कार जो है सिर्फ 5 मिनट में परखेंगे भावी शिक्षक की योग्यता। क्या मैटर है? सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता भर्ती का जो मामला है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रिकॉर्ड संख्या में लेगा साक्षात्कार। 5 अक्टूबर से साक्षात्कार बोर्ड एक दिन में लेगा 100 से ज़्यादा इंटरव्यू। तो मतलब 5 मिनट में लगभग इसमें आपकी काबिलियत जांच ली जाएगी। इंटरव्यू में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, इसका मतलब आप घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये एक टिपिकल प्रोसेस है, इंटरव्यू इतनी जल्दी कैसे लिया जा सकता है। उच्चतर में न्यूनतम 20 मिनट दी जाती है। किसी भी भर्ती संस्था नियमावली में इस बात का जिक्र नहीं होता साक्षात्कार कितनी देर तक लिया जाएगा। हालांकि इंटरव्यू बोर्ड अभ्यर्थी की योग्यता परखने के लिए प्राप्त समय लेता है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इंटरव्यू बोर्ड शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए एक अभ्यर्थी का कम से कम 20 मिनट साक्षात्कार लेता है। एक दिन में एक बोर्ड को औसतन 20 तथा अधिकतम 25 अभ्यर्थी को ही अलॉट किए जाते हैं। ये न्यूज़ थी आज की, जो अब साक्षात्कार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता 2000 के लिए लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 5 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 31 अक्टूबर तक जो है भर्ती क्लियर होनी है। रिकॉर्ड अभ्यर्थी को बुलाने की तैयारी है। एक इंटरव्यू को प्रतिदिन 100 अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। वर्तमान में 5 सदस्य होने के कारण 5 बोर्ड गठित होगा, लिहाजा एक दिन में 500 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होंगे। तो ये न्यूज़ है आज की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।